और अरविंद जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैं अनुरोध करूंगा अरविंद जी से। अरविंद जी, आप कृपया अपना प्रश्न पूछिए मैम से। मैम, आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी की मेंबर्स हैं और साथ ही आप सरकारी उपक्रम समिति के अध्यक्ष भी हैं। तो इस संसदीय समितियों के आपके अनुभवों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। तो जो आपने कहा कि मैं कोपू की अध्यक्ष हूँ, वहां पर मतलब बड़ा एक अजीब सा लक कहना चाहिए। हमने उसमें बहुत ज्यादा काम किया है कोपू के अंदर। कोपू के अंदर मैंने तकरीबन 10 रिपोर्ट्स तैयार किए, लेकिन किस्मत देखिए मेरी कि पिछले सेशन के अंदर वहां पर जब रिपोर्ट प्रेजेंट करने का टाइम आया तो सारी एग्जामिनेशन सब कुछ तो मैं तो एग्जाम ही नहीं करती हूँ ना बैठ के। मेरा काम तो कमेटी को चलाना और एग्जामिनेशन है। रिपोर्ट वगैरह जो है वो जो स्टाफ है वो बनाता है, एक पूरा सेक्रेटेरिएट आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी और ये सब मिलता है। अब वो रिपोर्ट्स इन्होंने 4 या 5 रिपोर्ट्स तैयार कर रखी थी पिछले सेशन में। तो जैसे ही उन्होंने तैयार की तो पिछला सेशन शॉर्टकट हो गया, वो पूरे टाइम से पहले समाप्त हो गया, तो वो रिपोर्ट हमारी प्रस्तुति नहीं हुई क्योंकि वो सेशन छोटा हो गया। इस बार हमने 7 रिपोर्ट्स तैयार कर रखी थी और इस बार मुझे कोरोना हो गया, तो हमारी रिपोर्ट्स जो है वो नहीं गई। मैं कहा जहां पर हम इतना अधिक काम करके अपना रिकॉर्ड स्थापित करते हैं कि हमने इतना काम किया, वो हम प्रस्तुति नहीं कर पा रहे। तो मैंने फिर बुला के जेएस वगैरह से बात की। मैं कहा भैया मेरे नाम के आगे 0 क्यों आ रहा है? सबसे ज्यादा काम मैंने किया। लोग एक एक दो दो करके रिकॉर्ड कायम करते कि हमने 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की, यहाँ तो 10-10 रिपोर्ट। आपकी रिपोर्ट तैयार क्यों नहीं? बोले मैम 7 रिपोर्ट तो तैयार है। मैं कहा 10 होनी चाहिए। बोले हम काम कर रहे हैं, 4-5 उनके लोगों को भी जो है कोरोना हो गया था। मैं कहा चलो जो 7 तैयार है कम से कम उसको तो प्रस्तुत करवा दो। तो फिर तय हुआ कि हम उसको स्पीकर साहब को प्रस्तुत कर देंगे और वो जब पार्लियामेंट में पेश होगी तब होगी। कम से कम ये जो गलत आंकड़ा नाम के आगे लगा है वो बदलना चाहिए, और वो भी बावजूद काम करने के। दूसरी चीज, एक्सटर्नल अफेयर्स में मैं मेंबर हूँ। एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर मुझे 2 चीजें आज आपके माध्यम से बतानी है। पहली तो ये बतानी है कि हमने एक जो है बीआईटी किया हुआ दूसरे देशों के साथ, फिर हम एक मॉडल बीआईटी लेके आए बायलैटरल ट्रीटी के नाम पर, और उसमें एक कुछ देशों ने हम पर दबाव बनाया। मतलब आप सोचिए कि पहले हमारी जो बीआईटी थी जिसको हमने खत्म किया, उसके मुताबिक यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के अंदर, अगर कोई भी क्रिमिनल उनका हमारे देश में है तो वो केवल उनके देश में अगर केस दर्ज हो गया तो भारत को उसको हैंड ओवर करना होगा, सिर्फ केस दर्ज होने पर। और हमारे प्रति हमारी उसमें जिम्मेवारी है कि जब तक कोर्ट के अंदर केस तय नहीं होगा, फैसला नहीं होगा, तब तक हमारे क्रिमिनल को उनको हैंड ओवर करने की जरूरत नहीं। आप बताइए ये कहाँ का न्याय है? किस देश में ऐसा होता है और कौन सा देश इस तरीके की ट्रीटीज करता है? ये मेरी डिस्कवरी थी एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी में बैठ के। तो हमने कहा इसको आप निरस्त कीजिए। और रेसिप्रोसिटी जो है, एक बहुत बड़ा क्लॉज होता है इंटरनेशनल लॉ के अंदर कि मैं आपको वैसे ही ट्रीट करूंगी जैसे आपका नियम कानून मुझे ट्रीट करता है। तो अगर आपके यहाँ नियम है कि आप मेरे क्रिमिनल को तब हैंडओवर करेंगे जब जब केस प्रूव होगा, तो मैं भी आपके क्रिमिनल को तब हैंड ओवर करूंगी जब केस प्रूव होगा। या आप ये वाला नियम स्वीकार कर लें कि मात्र कंप्लेंट दर्ज होने पर आप भी हैंड ओवर करेंगे, मैं भी हैंड ओवर करूंगी। मेरे लिए नियम कुछ और है, उनके लिए नियम कुछ और है, जो कि ठीक इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। तो ये एक अजीब सा चीज सामने आई और मैंने कहा इस पे तो बकायदा देश में बात होनी चाहिए कि आपके साथ क्या क्या ये लोग किस किस तरीके के कागज साइन करके गए हैं और ये किस किस नियम की हरकतें करके गए हैं, देश के साथ धोखा करके गए हैं। दूसरी चीज हमने डिस्कवर की कि एक कुछ देश बार बार कहते हैं कि हमें जो है आप
लोकल बॉडीज के साथ भी फॉरेन जो है एक्सटर्नल अफेयर्स वाले जो ट्रीटीज हैं उसमें आप इनकॉर्पोरेट कीजिए लोकल बॉडीज को। अब लोकल बॉडीज का हमारे देश में स्वरूप बिल्कुल अलग है, और हमारे देश के स्वरूप में आपने और इतनी बड़ी मात्रा में लोकल बॉडीज हैं कि आप फिर उनका कॉग्निजेंस 24 घंटे लेते रहिए। मतलब एक कोई छोटी सी काउंटी जिसमें 800 लोग रहते हैं, वो भारत के राइट्स और चीजों के खिलाफ कुछ लिखेगी तो आप उसको डिफेंड करने पहुंच जाएंगे। अरे मैंने कहा ये वो क्या, और उनके मुंह से कुछ अफसरों के निकला कि हम सोचते हैं ये अलाउ कर दिया जाए मॉडल बीआईटी में। तो मैंने एकदम स्टॉप लगाया। मैं कहा ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि हमारी लोकल बॉडीज का स्वरूप बिल्कुल अलग है, अन्य देशों के अंदर लोकल बॉडीज का स्वरूप बिल्कुल अलग है, और इस तरीके की चीज हमारे पक्ष में नहीं है, क्योंकि हम लोग फॉरेन अफेयर्स एक्सक्लूसिवली जो सेंटर है गवर्नमेंट का, उसी का डोमेन मांगते हैं। हम ये अधिकार लोकल बॉडीज या अन्य संस्थानों को नहीं दे सकते, बल्कि इसके अंदर एक बदलाव होना चाहिए कि जहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट्स भी क्लियरेंसेस और बाकी चीजें लेते हैं और फॉरेन एड और फॉरेन वो सब कुछ, उसकी एक ही विंडो से क्लियरेंस होनी चाहिए। ये आप इंडिपेंडेंट देश के अंदर ये सब चीजें नहीं चलेंगी, क्योंकि जिस तरीके की समस्या कई राज्यों के साथ आ रही है, केरल के अंदर आपको दिखाई दिया, कई और राज्यों में दिखाई दिया, उसको समाप्त करने के लिए सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट विंडो वर्किंग इन कोहेजन विद स्टेट गवर्नमेंट आपको अलाउ करना होगा, उसके अलावा अलाउ नहीं होना चाहिए, ऐसा मैंने उनको कहा। तो ये तमाम एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे, क्योंकि हर बार कुछ काम करने को नए दृष्टिकोण से मिला। पिछली बार मेरे पास प्रिविलेज कमेटी थी, तो अजीबोगरीब केस सांसदों के और सांसदों के खिलाफ आते थे, और सांसदों के खिलाफ जो काम लोगों ने किया एडमिनिस्ट्रेशन में वो आते थे। अभी भी मैं उसकी मेंबर हूँ, तो जो अपना दो चार चीजें मेरे को कहनी होती हैं, बतानी होती है, वो मैं करती हूँ, एंजॉय करती हूँ वो वाला काम। डाटा प्रोटेक्शन है जो अभी बाकी है, जो कि एक बहुत ही डीप रूटेड मुद्दा है, और लोग उसको शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सब उसको सरकार 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 की नजर से देखते हैं, क्योंकि ये जो विरोध है वो विरोध कहीं ना कहीं दिखाई देता है। उनको ये समझ नहीं है कि सरकार गलत काम करेगी तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट में घसीट सकते हैं, लेकिन जब एमएनसीज आपका डाटा लेके छीन के बेचेंगे और आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपके पास आप उनका कर क्या लेंगे, ये तो समझाइए मुझे। वो तो आपकी कमेटी के आगे उपस्थित नहीं होंगे तो आप क्या कर लेंगे। तो ये विचार अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रहा कि डाटा मैनिपुलेट कौन कर रहा है। डाटा मैनिपुलेट वही करेगा जिसके पास डाटा है। डाटा है किसके पास, ये तो बता दो। ये तो क्लैरिटी रखो कि हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी विचार है, वो हमारा कोहेजन और हमारी जो विचार है, सोच है, वो किस तरफ होना चाहिए। इंटरेस्टिंग काम है, मतलब मजा आता है वो काम करने में।